2025 में गोल्ड सिल्वर ने काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और सब अब ये जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड 2026 में, सिल्वर 2026 में या बाकी मेटल्स 2026 में कैसा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 में मार्केट का व्यू कैसा होगा, कमोडिटी मार्केट का व्यू कैसा होगा। तो चलते हैं सबसे पहले गोल्ड की तरफ। गोल्ड का अगर आप देखेंगे तो ये करीबन चौथा साल है 2025 का जहाँ पर हमने पॉजिटिव रिटर्न आते हुए देखे हैं और गोल्ड इस टाइम करीबन 75% के रिटर्न पे खड़ा हुआ है। मीन्स 75% के रिटर्न यहाँ पर गोल्ड ने दिए हैं और गोल्ड ने करीबन 1,35,000 के ऊपर के लेवल बनाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर ने करीबन 138% के रिटर्न सिल्वर ने यहां पर दी हैं और करीबन 2,08,000 के लेवल सिल्वर यहां पर बनाता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर ने भी अपने नए यहां पर लाइफ टाइम हाई टेस्ट किए हैं और कॉपर का ये तीसरा कंसेक्यूटिव साल है जहां पर ये पॉजिटिव रिटर्न में करीबन 40% के रिटर्न कॉपर ने यहां पर बनाते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें जिंक की, क्योंकि जिंक जो है एक इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है और जिंक ने भी यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न दिए। ये इसका दूसरा साल है जिसमें ये 8% की रिटर्न के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के अंदर भी हमने काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखे हैं और एल्यूमिनियम भी करीबन 17% के रिटर्न पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये उसका तीसरा साल है। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्योंकि क्रूड ऑयल की मार्केट ओवर सप्लाइड में है और यहाँ पर हमने देखा है कि क्रूड की मार्केट जो है वो नेगेटिव टोन में है। करीबन 17% के नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर क्रूड ऑयल ने दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, क्योंकि नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिली है, तो नेचुरल गैस भी इस टाइम पर करीबन 14% के पॉजिटिव रिटर्न पे खड़ा हुआ। तो अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें तो हमने काफी मिक्स एंड मैच होता हुआ देखा है, मगर अंडरटोन अगर आप देखेंगे तो पूरे कमोडिटी मार्केट का पॉजिटिव रहा है। खाली क्रूड को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी कमोडिटी प्लस में ही बंद ऑलमोस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 2026 में क्या व्यू होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके का मार्केट ट्रेड होगा ये यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बुलियंस की, तो बुलियंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स प्लस ट्रम्प टैरिफ और यूएस के इंटरेस्ट रेट। तो ये जो फैक्टर हैं प्लस सेंट्रल बैंक की खरीदारी, ये जो फैक्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खरीदारी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज होती है, टैरिफ का सॉल्यूशन होता है, प्लस अगर रुपी के अंदर स्ट्रेंथ लौटती है, डॉलर वीक होता है, तो कहीं ना कहीं आपको गोल्ड के भावों में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गोल्ड और इन्वेस्टमेंट सिल्वर एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अगर सब कुछ सही होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी और अगर कुछ भी सही नहीं होगा तो सेव हेवन डिमांड बढ़ेगी। तो अगर हम दोनों तरीके से बात करें तो गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। अगर हम आउटलुक की बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड के भाव अगले साल अगर हम डॉलर वाइज बात करें तो लग रहा है कि 4500 से लेकर 4800 डॉलर के लेवल टेस्ट कर सकता है। सिल्वर के भावों में 80 से लेकर 100 डॉलर तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिल्वर की डिमांड इंक्रीज हुई है, इंडस्ट्रियल डिमांड इंक्रीज हुई है, उससे लग रहा है कि सिल्वर के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल मेटल की, कॉपर की, जिंक की, एल्युमिनियम की, हमें लगता है कि इन तीनों के अंदर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूएस ने इन सभी मेटल्स को क्रिटिकल मेटल्स की लिस्ट में ऐड किया है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई गई है, टैरिफ वॉर के ये पार्ट बने हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब तक ट्रम्प आवे तो लगता है कि इनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ टैरिफ की तलवार लटकी रहेगी, जिसकी वजह से हमेशा इनकी शॉर्टेज बनी रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी मेटल्स के अंदर 2026 में भी आपको आउटलुक पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। जहां तक बात करें एनर्जी पार्ट की, तो एनर्जी पार्ट हमें लगता है कि थोड़ा मॉडरेट रहेगा, एक स्टेबल रहेगा, ज्यादा तेजी मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर ओवर सप्लाइड का मार्केट है, चाहे वो क्रूड की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें। बट दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं वो यहां पर सपोर्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि एनर्जी पार्ट में, चाहे क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, वहां पर आपको बहुत स्टेबल मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट हाँ, मेटल्स के अंदर हमें लगता है कि एक तेजी का ट्रेंड 2026 में देखने को मिल सकता है। और 2026 में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिस पर नजर रखनी चाहिए वो है, एक तो ट्रम्प साहब के टैरिफ को लेकर डिस्कशन, फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट, ईटीएफ की डिमांड, प्लस यूएस के जो इंटरेस्ट रेट को लेके यूएस के जो डेटा होंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि अगर यूएस की इकोनॉमी के डेटा जब आएंगे तो उसका पूरा जो दारोमदार होगा वो यूएस के इंटरेस्ट रेट पर होगा, उनके यूएस के इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी पे होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और इसकी वजह से ही आपको गोल्ड सिल्वर के भावों में या मेटल्स के भावों में वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। बट अगर हम नटशेल में बात करें तो 2026 में हमारा मानना है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में, मेटल्स के भावों में आपको अगेन एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें एनर्जी सेगमेंट में, तो यहाँ पर एनर्जी सेगमेंट मिला जुला रह सकता है। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा एग्री कमोडिटीज को लेके, क्योंकि इस 2026 में ऐसा माना जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, चाहे पल्सेस का हो, मसालों का हो, चाहे एडिबल ऑयल्स का हो, वो प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ सकता है। मॉनसून अच्छा जाएगा, ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है।
अल नीनो की वजह से लग रहा है कि मानसून को सपोर्ट मिल सकता है, मानसून अच्छा आ सकता है जैसा 2025 में रहा है। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो एग्रीकल्चर के फ्रंट पर कोई इन्फ्लेशन यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि 2026 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के फ्रंट से बहुत अच्छा जाने वाला है। भारत का इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा और फाइनली अगर हम बात करें तो रुपी यहाँ पे कंसर्न में रहेगा और हमारा मानना है कि 2026 में रुपी यहाँ पर स्ट्रेंथ लेके ट्रेड हो सकता है। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू अगर हम बात करें कमोडिटी पर्सपेक्टिव से या करेंसी पर्सपेक्टिव से, तो गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी आ सकती है और अगर हम बात करें रुपी के पर्सपेक्टिव से, रुपी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ लेके ट्रेड हो सकता है।